मोदी 3.0 के पहले बजट के बाद अब उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। टीएमसी का कहना है कि ये पॉलिटिकल बजट है, चूंकि बिहार और अ, आंध्र प्रदेश की बात हुई है। तो अब इस पॉलिटिकल रिएक्शंस के बीच हम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ हैं। हम इनसे समझ लेते हैं, बजट आपने देखा अध्यक्ष जी, क्या लगा बजट से? किस तरीके का बजट है ये? नहीं, बस जनता को झुंझुना थमा दिया। अपना अपना राजनीतिक मकसद पूरा कर लिया मोदी जी ने। जिनके भरोसे सरकार चल रही है उनको ज्यादा आवंटन कर दिया धन का, बिहार को दे दिया, आंध्रा को दे दिया, बाकी लोगों को झुंझुना थमा दिया। कोई काम नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल पुरानी चीजों को फिर से उसमें शामिल कर लिया। और कांग्रेस की जो घोषणा पत्र के कुछ चीजें थी उसमें उन्होंने उसको चुरा लिया और उसको पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि देखिए, ये सोच होनी चाहिए। जैसे जीएसटी लिया कांग्रेस का, पर जीएसटी पूरी तरीके से इनका फेल कर गया। क्यों? क्योंकि उसमें इनके पास लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है जो उसको क्रियान्वयन करा सके, उसका इम्प्लीमेंट करा चुके। तो ये पूरी तरीके से केवल लोगों को दिखावा और लोगों को बेवकूफ बनाना। और विशेष रूप से काशी आप देख सकते हैं, बनारस, पूर्वांचल, इधर पूरे यूपी में कुछ नहीं मिला, एक कल कारखाना नहीं मिला। सारा पहले भी और अब भी अपने राजनीतिक केवल जहाँ से हमारा राजनीतिक फायदा होगा, जहाँ से हमको ताकत मिलेगी। बनारस तो ऐसे भी अब उनके नक्शे से हट गया है। 13 में से 10 सीटें पूर्वांचल की हार गए। पूर्वांचल भी हार गए और बनारस भी हार गए। नैतिक हार हो गई, बनारस नैतिक हार है, इसीलिए कुछ नहीं। तो निश्चित हार, वही कारण है, वही कारण है न देने का। और मैं समझता हूँ कि अब जनता इनको भी पूरी तरीके से यहाँ से भेज देगी। तो आपको क्या लगता है, बनारस से कनेक्शन धीरे धीरे टूट रहा है क्या मोदी? बिल्कुल टूट गया, पहले से टूटा हुआ था। वो तो केवल दिखावटी चीजें चल रही थी, पहले से टूटा हुआ था। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद उसे मुहर लग गई बजट में नहीं, बनारस का कनेक्शन टूटने का, जो बनारस से कनेक्शन टूटने का पूरी पक्की मुहर लग गई है। मोदी जी समझ गए कि बनारस के लोगों को झुंझुना से काम नहीं चलेगा। बनारस के लोगों का दिल जीतना, उनके सुख दुख में खड़े रहना, उनके साथ जो भी आप कल कारखाना फैक्ट्री आपने डीएलडब्ल्यू को पूरी तरीके से निगमकरण कर दिया, बेच दिया। उस डीएलडब्ल्यू को बनाने में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, तो काशी को कुछ नहीं दिया, तो काशी के लोगों ने उनसे मन तोड़ लिया है। जी। उत्तर प्रदेश में जो इस समय चल रहा है अध्यक्ष जी, केशव प्रसाद वर्मा लगातार ओबीसी लीडर से मिल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से मिले, संजय निषाद से मिले, और ओम प्रकाश राजभर केशव मौर्य से मिलने के बाद बेदी राम के साथ बकायदे फोटो खिंचाते हैं। क्या लगता है, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अध्यक्ष जी? देखिए, उत्तर प्रदेश और मैं समझता हूँ पूरी तरीके से उथल पुथल है। आपस में बहुत जबरदस्त इनका मतभेद है। मतभेद के साथ साथ मनभेद है, और वो मनभेद हो गया। उसमें जो स्थिति सामने आ रही है, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर तो मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, पिंडरा विधानसभा का घर है। पर मैं समझता हूँ कि जो कहे उसे करना चाहिए। बेदी राम जी आपके सिंबल पे चुनाव लड़े, तो स्वाभाविक है बेदी राम से उनके रिश्ते अच्छे रहे होंगे, तभी उनके घर आप गए, उनसे बात करने गए, उनसे मिलने गए। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि दिखावटी हैं, अंदर कुछ है, बोलते कुछ हैं ये लोग। सरकार आपको लगता है कि रहेगी या मुख्यमंत्री बदलेंगे? आपको क्या? अब देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, पर ये लड़ाई दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश की है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि पूरी तरीके से जो गुजरात के लोगों को ला के हावी करा रहे हैं, और ये योगी जी को भी समझना चाहिए कि आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ गुजरात के लोगों को सारे काम मिल रहे हैं, हमारा व्यक्ति कहाँ जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश और खास करके जो यहाँ के लोकल लोग हैं यूपी के, उनको काम मिलना चाहिए ना। सब गुजरात को ठेके मिल रहे हैं, सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं, तो सब सब सारा पैसा गुजरात जा रहा है, हमारे यूपी के लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है। बनारस आप देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, हर जगह यही हाल है। लखनऊ देख लीजिए, जितने बड़े काम है सब के सब गुजराती कंपनी कर रही है, गुजरात पैसा जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं, मुझे जो जानकारी आ रही है कि 2025 में जो महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें इसके पहले भी कुंभ में गुजराती कंपनी लगी थी, इस बार भी महाकुंभ में भी सब गुजराती कंपनियों को लगाया जा रहा है, सारे ठेके उन्हीं को दिए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक सीट से ज्यादा देने के लिए आप लोगों को तैयार नहीं है, तो उस पर बार्गेनिंग होगी। 10 में से कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी उपचुनाव में? नहीं, देखिए, हम लोग अपने ताकत के साथ सब लोग 5 जो सीटें भाजपा
ने जो ये भाजपा की सीटें हैं उसे पांचों की डिमांड हम कर रहे हैं और निश्चित तौर से मजबूती से हम अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर से ज़्यादा सीट उसमें कांग्रेस पार्टी लेगी और जीत कर आएगी। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 13 में से 10 सीटें एनडीए हारी, उसका असर बजट में भी दिखा। पूर्वांचल के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।